अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है ये वेक्टर एडिशन के हवाले से। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर सीखी थी हेड टू टेल रूल से, और उसी को इस्तेमाल करते हुए दो प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर एडिशन की जिनको आज समझेंगे। एक कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और दूसरी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को। मतलब समझ लोगे वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट यानी कि साथ वाली साइड्स हैं, और जो डायगोनल होगा ओ से लेके सी तक का वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर आर को, ठीक है। डायगोनल का जो भी नाम देना चाहो। तो देखो, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलैटरल होता है जिसकी चार साइड्स होती हैं, चार कॉर्नर्स होते हैं, और उसकी ख़ास बात यह है कि उसका कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। अब देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री से कम नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये कम नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो जितने भी एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, आमने सामने वाली साइड्स बराबर तो होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन आप देखो कोई भी साइड जो है कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो समझ लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो वेक्टर ए और बी है वो एक्चुअली पैरेललोग्राम की दो पैरेलल एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी कि साथ वाली साइड्स हैं, आमने सामने वाली नहीं। फॉर एग्जांपल, एक आ गया वेक्टर ए और एक आ गया दूसरा वेक्टर बी। अब सबसे पहले मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि ए प्लस बी का क्या आंसर आता है, ठीक है ना। पहले मैं वेक्टर ए प्लस बी मालूम कर रहा हूँ। इन दी एंड मैं आपको बताऊँगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या। तो फॉर एग्जांपल, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ए प्लस बी करना है, तो पहले पहला वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। आप ज़रा देख लो, पहला वेक्टर ए इस एक्सिस के अंदर था और बी एकदम जो है वो एक्स एक्सिस के अंदर नज़र आ रहा है। तो ठीक है, आर मालूम करने के लिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर ए को। ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए। अब हेड टू टेल रूल ये कहता है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है। तो अब बिल्कुल ये जो इसका हेड यहाँ पर नज़र आ रहा है, इससे हम बी वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते हैं। ये आ गया बी वेक्टर, जो कि मैंने आपको बताया था सीधा सीधा एक्स एक्सिस के अंदर था। अब रिजल्टेंट कैसे पता लगता है? जो पहले वेक्टर का टेल था और जो लास्ट वेक्टर का हेड है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, और एक वेक्टर बन जाता है। और वेक्टर का एरो जो है वो लास्ट एरो की तरफ आता है, यानी कि वेक्टर बी के एरो की साइड पर आता है। आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर आ गया वेक्टर आर के, और वेक्टर आर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि किस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करा है। अब एक काम करते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करते हैं, ठीक है। पहले ए प्लस बी लिखा हुआ था, बी प्लस ए, यानी कि जो पहला वेक्टर होगा वो हमारे लिहाज से वेक्टर बी होगा। तो पहले मुझे ड्रॉ करना होगा वेक्टर बी। ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक बी के हेड से ए की टेल को ज्वाइन करना है। जो बी का हेड है उससे ए की टेल को ज्वाइन करना है, यानी ए को ऐसे बनाना है कि वो टेल के साथ ज्वाइन कर ले, इस तरीके से। ये आ गया बी और ए को मैंने ज्वाइन कर दिया, वेक्टर बी और वेक्टर ए। अब रिजल्टेंट कैसे आता है? जो पहले वेक्टर का टेल था और लास्ट वेक्टर का हेड था उसको आपस में ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, और एरो उस तरफ आएगा जहाँ पे आपके आखिरी वाले वेक्टर का हेड है, यानी कि ए का हेड। ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब हमने ए प्लस बी करके भी आर को फाइंड करके देख लिया, और बी प्लस ए भी सॉल्व करके आर को मालूम कर लिया। आपने दोनों में सिमिलैरिटी देखी? जब हमने a प्लस बी किया था तो हमारा ये आंसर आ रहा था, वेक्टर ए और वेक्टर बी। पहले a के हेड से b की टेल को ज्वाइन करा, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। जब मैंने b को a से ज्वाइन करा तो कुछ इस किस्म की फिगर आ रही है। और आप दोनों में सिमिलैरिटी देखिए कि अगर हम इन दोनों को देखें तो एक्चुअली बराबर है, a प्लस बी बराबर आ रहा है b प्लस ए के, ठीक है ना। नहीं यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, मैं मूव करवाता हूँ दोनों ट्राइंगल्स को, आपको नज़र आ जाएगा कि जो दोनों वेक्टर्स हैं ये एक्चुअली दोनों बराबर है। ये आप देख सकते हो। तो इसका मतलब चाहे हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर इक्वल आता है। और यही जो प्रॉपर्टी हमारे सामने है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, एडिशन करते हुए वेक्टर्स की जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता। आप a प्लस बी करो या b प्लस ए, दोनों सूरतों में आंसर बराबर आएगा, ठीक है ना। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी या पहला लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, विच इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है या दूसरा हमारे पास लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ क्या है वो भी आपको आखिर में बताएंगे। सबसे पहले
अब ये समझ लो कि ये 3 वेक्टर्स के हवाले से। फिर ठीक है भाई, जब आंसर आ जाएगा तो हम साबित कर देंगे बेसिकली ये लॉ था क्या। तो हम 3 वेक्टर सपोज कर लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। सपोज कर लेते हैं ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए जो कि आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा एक्स वाई एक्सिस के अंदर है, और फिर आ गया हमारे पास वेक्टर बी जो कि बिल्कुल सीधा सपोज करा है एक्स एक्सिस में, और फिर वेक्टर सी हमने सपोज कर लिया जो डाउनवर्ड जा रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है वो आ रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ना, तीनों के तीनों वेक्टर्स आ गए। अब सबसे पहले a प्लस बी करते हैं, और जो a प्लस बी का आंसर आएगा उसको नाम मैं दूंगा R1। ठीक है ना, a प्लस बी कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वो R1 आ रहा है। तो पहले वेक्टर a बनाएंगे, ये आ गया हमारे पास वेक्टर a, और फिर वेक्टर a के हेड से वेक्टर b की टेल को ज्वाइन करेंगे, जैसा कि हेड टू टेल रूल में हमने पढ़ा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और रिजल्टेंट कैसे आएगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है R1, पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा। ये मेरे पास आंसर आ गया R1 का। व्हाट इज़ R1? जब a में b को प्लस करा तो R1 आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू R1। नाउ दोनों तरफ c ऐड कर देते हैं, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इस एक्सप्रेशन के अंदर दोनों तरफ c को ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस सी, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे R1 लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ प्लस सी करेंगे तो ऐसा आ जाएगा R1 प्लस सी, या a प्लस बी में प्लस कर देंगे c। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो R1 मुझे नज़र आ रहा है, R1 में c को ऐड करना है, R1 में c को ऐड करना है, तो R1 के हेड से c की टेल को ज्वाइन करना है, R1 के हेड से c की टेल को ज्वाइन करना है, कर दिया। और अब जो रिजल्टेंट चाहिए, तो R1 और c का रिजल्टेंट चाहिए, तो R1 के टेल को c के हेड से ज्वाइन करेंगे और एरो c की तरफ आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर R। याद रखिए जो a प्लस बी प्लस सी आया, ये कैसे आया था, जब मैंने R1 में वेक्टर R1 के अंदर वेक्टर c को ऐड किया था। ये पूरी चीज़ तो R1 के बराबर है। तो अभी के लिए आप ये याद रख लें कि जो हमने एक साइड को सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर ये आ गया कि a प्लस बी प्लस सी किया तो बराबर आ रहा है R के, और आपको नज़र आ रहा है सीधा सीधा x एक्सिस के अंदर इनका रिजल्टेंट आ रहा है। ठीक है जी, अब थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि साबित हो जाए कि लॉ क्या है। अब पहले मैं b प्लस सी करूँगा, वेक्टर b में वेक्टर c को ऐड करूँगा, और जो रिजल्टेंट आएगा उसको नाम दे दूँगा मैं रिजल्टेंट वेक्टर R2 का। ठीक है, तो b पहले बनाते हैं। b ऐसा था एकदम स्ट्रेट, और c डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर था, तो b के हेड से c की टेल को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर दिया। और जो हेड और टेल बच गए हैं, b का टेल बचा है और c का हेड बचा है, उनको आपस में ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास आ गया R2। कैसे आया, जब हमने वेक्टर b में वेक्टर c को ऐड करा तो R2 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ a को ऐड करेंगे। ठीक है ना, आप देखो इधर भी मैंने क्या कर दिया, इधर क्या लिखा हुआ था b प्लस सी इज इक्वल टू R2 है। अब दोनों तरफ मैंने a को ऐड कर दिया, इस तरफ भी आ गया a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ गया a प्लस R2। अब गौर से देखो तो a प्लस R2 लिखा हुआ है, तो वेक्टर a के हेड से R2 की टेल ज्वाइन होनी चाहिए। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन होती है ना, तो अब मैं वेक्टर a को ऐसे बनाऊंगा कि वेक्टर a का हेड R2 की इस पॉइंट से जाके जुड़ जाए, यानी कि टेल से जुड़ जाए। ये बना दिया मैंने वेक्टर a। तो आपको नज़र आ रहा है कि रेड और ऑरेंज जो दोनों वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, वेक्टर a के हेड से R2 की टेल जुड़ी हुई है, तो a प्लस R2 हो गया। और फिर दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो जाहिर सी बात है फर्स्ट वेक्टर का हेड और लास्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते हैं। ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर R। तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी, जो कि a प्लस R2 के बराबर था, और a प्लस R2 पूरा पूरा बराबर आ गया कैपिटल R के, जैसे कि फिगर के अंदर नज़र आ रहा है। तो अब देखो मैंने 2 मरतबा ऐड करा है a b c को। पहली मरतबा जब मैंने ऐड किया था तो इस किस्म का एक आंसर आ रहा था, जब मैंने a प्लस बी प्लस सी किया था वेक्टर R के बराबर आ रहा था। और फिर जब दूसरी मरतबा मैंने पहले b प्लस सी करा फिर a करा, तो अब देखो ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वेक्टर्स का जो ऑर्डर है अगर आप उसे चेंज कर रहे हो, पहले a प्लस बी कर रहे हो फिर c ऐड कर रहे हो तो भी R के बराबर आ रहा है। ये यहाँ पे आप देखो पहले b प्लस सी कर रहे हो फिर a को ऐड कर रहे हो, यानी कि a में b प्लस सी ऐड कर रहे हैं तो वो भी R के बराबर आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर होगा हमेशा वेक्टर a प्लस वेक्टर b करें और फिर फाइनली दोनों को ऐड कर दें वेक्टर c में। तो इसका मतलब 3 वेक्टर्स की भी जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता, आप कोई से भी 2 वेक्टर्स को पहले ऐड करके
तीसरे को ऐड कर सकते हैं। ये लॉ कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी। सो आज का हमारा लेक्चर दो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से था, छोटा सा लेक्चर, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसे ज़रूर दूर करेंगे। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।